किस्मत अभी भी तुम्हें बुला रही है। तुम में से कई लोग जो मेरी बात सुन रहे हो एक ऐसे दौर के लिए तैयार किए गए हो जो अब मौजूद नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बदलाव के लिए एक नया शब्द देना चाहता हूं और वो शब्द है विकास। तुम या तो विकसित होगे या खत्म हो जाओगे। देखो, सब कुछ बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, हम मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से बदलते हैं। तुम या तो मर रहे हो या जी रहे हो। हर बार जब तुमने कोई बदलाव किया तो तुम्हें चोट लगी। इसीलिए जब तुम बदलाव शब्द सुनते हो तो दिमाग में एक अवरोध आ जाता है। तुम बदल नहीं पाते क्योंकि तुमने बदलाव को दर्द से जोड़ दिया है। हर बार जब तुम बदलते हो तो दर्द महसूस करते हो। एक रिश्ते से निकलकर दूसरे में जाते हो और दर्द महसूस करते हो। एक मोहल्ले छोड़कर दूसरे में जाते हो और दर्द महसूस करते हो। एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हो और बदलाव की आग महसूस करते हो। तो हर बार जब तुम बदलाव शब्द सुनते हो तो तुम्हें दर्द दिखता है। जब भी कोई कहता है कि समय है बदलाव का, जब भी कहा जाता है कि तुम्हें यहां से वहां जाना है, तो या तो तुम्हारे आंखों में खून नजर आता है या तुम दर्द महसूस करते हो। ये वो खून और दर्द है जो तुम्हारे मुंह में है, जो बदलाव के दर्द से तुम्हें हिप्नोटाइज कर रहा है। अपने विश्वासों को विकसित करो। बदलाव दर्द नहीं है। बदलाव को विकास के रूप में देखो, बदलाव को रूपांतरण के रूप में देखो, बदलाव को विकास के रूप में समझो, बदलाव को जरूरी समझो, बदलाव को महत्वपूर्ण समझो, बदलाव को अनिवार्य समझो। और जितना ज्यादा तुम ये समझोगे कि बदलाव दर्द नहीं है, उतना ही तुम अपने जीवन में बदलाव देखोगे। तुम्हारा जीवन क्वांटम छलांग लगा सकता है, क्योंकि भले ही तुम्हारा बचपन बदलाव की वजह से पीड़ादायक रहा हो, तुम्हारा इतिहास ऐसा नहीं है। तुम्हारी किस्मत देखो, जो लोग बदलने के लिए तैयार है, जो आगे बढ़ने को तैयार है, वही भविष्य के मालिक होंगे। जो अपनी हर चीज को एक नए स्तर पर ले जाने को तैयार है, वही भविष्य को अपनाएंगे। वही इंसान जो खुद को बेहतर बनने के लिए तैयार होता है। बदलाव तो होना ही है, और तुम या तो बुरे की तरफ बदल रहे हो या अच्छे की तरफ, यह तुम्हारे ऊपर है। बदलाव भविष्य की एक बुलावा है। अगर मैं बदल सकता हूं तो मैं अपना भविष्य पा सकता हूं। एक और वजह कि लोग बदलाव से क्यों डरते हैं, वो ये है कि वे बदलाव को सिर्फ दर्द होता है, लेकिन लोग सिर्फ बदलाव को असफलता समझते हैं, क्योंकि हर बार जब तुमने बदलाव किया तो वह फेल हो गया। तुम्हें बदलाव को एक नई सोच के साथ जोड़ना पड़ेगा। लोग मुझसे हमेशा कहते हैं कि अमीर बनना मुश्किल है, मेहनत करना मुश्किल है, ध्यान बनाए रखना मुश्किल है, ये स्पीच कैसे देते हो, मोटिवेटेड रहना मुश्किल है, गरीब रहना मुश्किल है, डिप्रेस्ड रहना मुश्किल है, चिंता से ग्रसित रहना मुश्किल है, असंगत रहना मुश्किल है, रोजाना कुछ ना करना मुश्किल है, डिसिप्लिन में खुद पर यकीन ना करना मुश्किल है, गरीबी में रहना मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है। तो अपने दिल की सुनो, या तो मेहनत करो या बस बैठो और जिंदगी को अपने ऊपर वार करने दो, और फिर तुम्हें उठने की हिम्मत दिखाने की चुनौती दे। मैं अवसर देखता हूं, मैं उस पल को देखता हूं, मैं बदलाव देखता हूं, खुशी देखता हूं, रूपांतरण देखता हूं, विकास देखता हूं। मैं बदलाव को खूबसूरती, चमक के रूप में देखता हूं। जैसे वो बदलती है, जैसे भविष्य बदलता है, जैसे बदलाव जरूरी होता है। मैं समझता हूं कि अगर मैं खुद को नहीं बदलूंगा, तो अगर मैं खुद को इसमें शामिल नहीं करता, तो वही लोग वही फंसे रह जाएंगे। मार्केट प्लेस उन लोगों को इनाम देता है जो खुद को बेहतर बनाते हैं, जो ज्यादा काबिल बन जाते हैं। तुम्हें मेहनत, दर्द और मुश्किलों के बावजूद इनाम मिलेगा, वो भी सबके सामने। लेकिन अगर जो कुछ भी सुनो वो तुम्हारे सिर के ऊपर से गुजर जाए, तो तुम अपना मौका खो दोगे और पागलपन के बीच में फंसे रह जाओगे। उस पागलपन में जो नामुमकिन दिखता है, किसी ने तुम्हें झूठ बोला कि यह नामुमकिन है। जब भी किसी ने मुझसे कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मुझे एक फैसला लेना पड़ता था ताकि मैं वो कर सकूं जो वे असंभव कहते थे। ताकत सच में छुपी होती है, और उनके नजरिए की ताकत में भी। ये तुम्हारी क्षमता में छुपी है, अपने सपने पर विश्वास करने की, तुम्हारी काबिलियत में, भले ही कोई तुम्हारे ऊपर विश्वास न करे। किस्मत तुम्हें बुला रही है। तुम्हारा नजरिया तुम्हारे लिए जेल भी बन सकता है और पासपोर्ट भी। ये तुम्हें रोक भी सकता है और आजाद भी कर सकता है। 1903 में राइट ब्रदर्स ने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को टाल दिया था, और अगर तुम जानते हो गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ भी कहो, गुरुत्वाकर्षण तुम्हें नीचे खींचेगा और वहीं रोकेगा। यह तुम्हें उड़ने से रोक देगा, तुम्हें रोक कर ही रखेगा। अगर तुम किसी चीज पर यकीन करते हो तो रूपक रूप में कहें तो गुरुत्वाकर्षण तुम्हें बांधे रखेगा।
तुम्हें पीछे धकेलेगा और तुम्हें चुनौती देगा कि तुम लड़ो। तुम्हारा नजरिया तुम्हारी जेल भी बन सकता है और तुम्हारा हवाई जहाज भी। मुझे पता नहीं तुम्हारे बारे में, लेकिन आज मैंने गुरुत्वाकर्षण के नियमों को चुनौती देने का फैसला किया। सबसे पहली सफल भारीतर उल्का चालित विमान राइट ब्रदर्स ने डिजाइन किया और बनाया था, जिसे उन्होंने 4 बार उड़ाया था। 17 दिसंबर 1903 किल डेविल हिल्स के पास लगभग 4 मील दूर। मुझे लगता है कि संभावना ही भाग्य है और डर ही हमें रोकता है, हमें असंभवता की भावना में फंसा देता है। मैं तुम्हें यह अभी बताने वाला हूं और शायद कोई और नहीं बताएगा। असंभवता एक भावना है और तुम्हें उसे काबू में करना होगा, वरना वह तुम्हें काबू में कर लेगी। असंभवता एक सोडा फाउंटेन की तरह है, आसान रास्ता, कम से कम मेहनत वाला रास्ता। क्योंकि किसी चीज को असंभव कहना मतलब हार मान लेना, बहाना बनाना और अपने कप को कार्बोनेटेड बहानों से भर लेना होता है। उसका स्वाद कुछ ऐसा ही होता है, अच्छा है, लेकिन जब ये आपके सिस्टम में जाता है तो अच्छा नहीं लगता। 2 अक्षर हटाओ तो यही है अस्तित्व की जमीन। उम्मीद की मजबूत आस्था जो आपके सीने में बंधी है और आपका दिल धड़कने देता है। आपको अपना कोड फिर से लिखना होगा, अपनी स्क्रिप्ट फिर से लिखनी होगी। मैं सारे सुधारकों को बुला रहा हूं, सारे नव प्रवर्तकों को बुला रहा हूं, सारे गेम चेंजरों को बुला रहा हूं, सारे दुनिया हिलाने वालों को बुला रहा हूं, सारे शहर बदलने वालों को बुला रहा हूं। मैं हर उस इंसान को बुला रहा हूं जिसे खुद पर थोड़ा बहुत भरोसा है। मैं सबको बुला रहा हूं कि आप वारिस बनोगे। भविष्य में हम अपनी आत्मा के कोड को फिर से लिखेंगे, क्योंकि ये आत्मा का मामला है, ये इच्छा की बात है। जो लोग जीतने की ठान लेते हैं वही जीतते हैं। ऐसे लोग ही भविष्य को देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हॉकी की पक्की कहाँ है, बल्कि ये देखते हैं कि हॉकी की पक्की कहाँ जा रही है। हमें भी ऐसे इंसान बनना होगा। मैंने सालों पहले ही ये सीख लिया था कि काम करने वालों और न करने वालों में फर्क सिर्फ और सिर्फ मजबूत इरादे का होता है। अब तक जितनी भी मोटिवेशनल स्पीचेस तुमने सुनी है, उनमें से तुमने कितनी बातें अपने जीवन में अपनाई है? असंभव और संभव के बीच का फर्क समझना पूरी तरह तुम्हारे नजरिए और क्षमता पर निर्भर करता है। अगर तुम्हारा क्यों बड़ा होगा तो तुम्हारी ताकत भी इतनी होगी कि तुम कैसे पर काबू पा सको। जब तुम्हारे पास एक मजबूत लक्ष्य होता है तो तुम संसाधनों की तलाश नहीं करते, बल्कि खुद ही संसाधन बन जाते हो। बस यही फर्क है उन लोगों में जो इसे समझते हैं। असल में बात बस एक ही चीज पर टिकी है और वो है तुम्हारी इच्छा। अगर तुम्हें कुछ पाने की वाकई चाह नहीं है तो तुम उसे हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए कोशिश नहीं करते। डर तुम्हें रोकता है और वो तुम्हें अपने ही दायरे में बंद कर देता है। हम ज्यादा ध्यान देते हैं टीम वर्क पर बजाय कि इंसान के चरित्र पर। मुझे लगता है हमें वापस उस जगह जाना चाहिए जहां हम खुद को समझें, अपने आप को परखें, उसके बाद ही दूसरों को बेहतर बनाएं। जब हम किसी इंसान से सही तरीके से पेश आते हैं तभी हम लोगों को बेहतर बना पाते हैं। तुम्हें उस इंसान से निपटना होगा, तुम्हें खुद से निपटना होगा, वरना यह हमेशा तुम्हारे लिए नामुमकिन रहेगा जब तक तुम अपनी इच्छा शक्ति और अपने कारण की ताकत को नहीं समझते। आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।